नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजी पेशेंस सीजी व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन लेकर आए हैं जो कि सीजी व्यापम में अभी हाल ही में अपडेट किया गया है, जिसमें बताया गया है उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर के अंतर्गत प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती परीक्षा HELT 2024 के संबंध में यहाँ पर तुरंत ही दोस्तों 260 पदों पर यहाँ पर भर्ती है वो निकला है प्रयोगशाला तकनीशियन के पदों पर। तो यहाँ पर उच्च शिक्षा संचालनालय है उसमें निकला है, तो इसका जो एग्जाम है वो व्यापम के द्वारा लिया जाएगा। तो जितने भी है इस दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई भी प्रयोगशाला तकनीशियन में जाना चाहते हैं तो उनको अगर वो तैयारी करें तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं, इसमें देखेंगे आज इसमें देखेंगे कि जितने भी सिलेबस है, क्या क्या सिलेबस लगे, कैसा कैसा पैटर्न है और कब से ऑनलाइन फॉर्म है वो भर रहा है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर के अंतर्गत प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती परीक्षा 2024 के संबंध में प्रेस रिलीज किया गया है व्यापम द्वारा, जिसमें बताया गया छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय अटल नगर नवा रायपुर के संबंध में देखिए यहाँ पर 11/10/2023 एवं पत्र क्रमांक 19/251 में यहाँ पर दिनांक 17/1/2024 द्वारा प्रस्तावों के आधार पर प्रयोगशाला तकनीशियन के रिक्त पदों भर्ती के संबंध में ऑनलाइन आवेदन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो प्रयोगशाला तकनीशियन है उसका भर्ती हो रहा है, उसमें जो ऑनलाइन का समय दिया है, पोर्टल दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 19 जनवरी 2024 शुक्रवार से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 18 फरवरी 2024 तक रात्रि 11:59 तक आप इसमें फॉर्म है वो डाल सकते हैं। त्रुटि सुधार का समय दिया जाएगा दोस्तों 19 फरवरी से 21 फरवरी तक, यहाँ पर 3 दिन का दिया जाएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरने की बात। अब इसके साथ में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कैसे इसकी प्रक्रिया है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में, यहाँ पर जो cgvyapam.cgstate.government.in है उसमें यह लिंक है वो उपलब्ध है, आप वहाँ पर जाकर बात कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें बात करते हैं कि क्या क्या इसकी योग्यताएं हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो विज्ञापन जारी है उसमें जो वर्गवार इनका जो पद है उनको देखे तो है ना, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो पद है उनके रिक्त पदों की स्थिति, कौन कौन से कितना पद खाली है और कैसा पद आया है वो उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पद नाम दिया है प्रयोगशाला तकनीशियन का पद है। यहाँ पर अनारक्षित 109 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 32 सीट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 83 सीट और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 36 पद है। साथ में जो महिलाओं के लिए आरक्षित है उसमें अनुसूचित जाति के लिए 33 सीट, अनारक्षित 33 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीट, अन्य अनुसूचित जनजाति के लिए 25 सीट और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11 सीट। ये महिलाओं के लिए है, इतना जो है दिया हुआ है ना, ये पूरे महिलाओं के लिए आरक्षित है। साथ में जो कुल रिक्तियों की वर्ग वार में भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित वर्ग है, उसमें यहाँ पर 15 पद है वो क्या है यहाँ पर अलग है, यहाँ पर जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो पद है वो कितना है, 260 पद है जो कि प्रयोगशाला तकनीशियन का पद है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों उक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा SLP के अंतिम आदेश के अध्ययन होगा। तो यहाँ पर पद नाम देखिए दोस्तों कौन से पद है, तो देखिए प्रयोगशाला तकनीशियन का पद है, यहाँ पर पद है किसका, प्रयोगशाला तकनीशियन का। जो श्रेणी सेवा श्रेणी रहेगा तृतीय श्रेणी का रहेगा, इसका वेतन रहेगा मैट्रिक्स लेवल 6 है, 25,300 से 80,500 रुपये तक इसका क्या है वेतन है। वेतन एवं भत्ते की पात्रता वित्तीय निर्देश 33/2023 दिनांक 12/9/2023 तक समय समय पर जारी शासन के नियम अनुसार निर्देश अनुसार होगा। तो ये तो है दोस्तों जो सेवा श्रेणी है उनका प्रयोगशाला तकनीशियन के साथ में जो परिवीक्षा अवधि है वो चीज है उसको देखते हैं। तो परिवीक्षा अवधि है, तीसरा पॉइंट है चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक F यहाँ पर है, तो 3 वर्ष की जो परिवीक्षा अवधि है उसके आधार पर यहाँ पर किया जाएगा। अब यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है उनके बारे में देख लेते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों उसमें देखेंगे, देखिए प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए अनिवार्य क्या है, स्नातक उपाधि के साथ संबंधित प्रयोगशाला के आपके पास क्या है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें प्रयोगशाला तकनीशियन में डाल सकते हैं। साथ में कौन से सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना चाहिए, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगोल,
गृह विज्ञान, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगर्भ शास्त्री, कंप्यूटर विज्ञान, सैन्य विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी में किसी भी एक विषय का स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में होना चाहिए। मतलब आप जो भी है, जो भी चीज के, तो वो साइंस ग्रुप से आपका क्या है, बीएससी है वो कंप्लीट होना चाहिए। साथ में इतने भी जो सब्जेक्ट दिए है वो आपका जो एक है क्या है, अनिवार्य विषय के रूप में आपके जो ग्रेजुएट के है उसमें होना चाहिए, है ना। चलिए अगला पांचवा कॉलम की बात, पांचवा लाइन का बात करते हैं यहाँ पर आयु सीमा। तो आयु सीमा की गणना छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की जो सूचना है उसके प्रावधानों के अनुसार 1/1/2023 को 18 वर्ष पूर्ण हो जाना चाहिए। साथ में जिसकी अधिकतम आयु है वो 30/1/2011 के अनुसार 40 वर्ष है वो रखा गया है। 40 वर्ष के अगर तक आप हैं तो उसमें आपको दिया जाएगा। और अधिकतम आयु सीमा में छूट राज्य सरकार के प्रचलित नियम के अनुसार, जो राज्य सरकार के द्वारा 5 वर्ष का छूट दिए जाते हैं उनके आधार पर यहाँ पर दिया जाएगा। और इसमें अभी 18 वर्ष से 40 वर्ष के जो कैंडिडेट है वो लोग इसमें फॉर्म है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो शर्त है, कुछ कंडीशन है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो कंडीशन है उसमें देखिए, अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना होगा, ये अनिवार्य है। प्रमाण पत्र दस्तावेजों की वैधानिक प्रमाणित करने का भार अभ्यर्थी पर होगा। और साथ में यहाँ पर आपका ये जो मुख्य चीज है वो चीज, ये मुख्य बात है। उसके बाद अगला देखिए, जो चयन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होगा। जो प्रयोगशाला परिचालक है उसका चयन कैसे होगा, तो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती होगी। इस हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा एक स्वतंत्र लिखित परीक्षा आयोजित किया जाएगा। मतलब CGVAPM के द्वारा क्या है दोस्तों, इसका एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। साथ में इसमें जो प्रश्न आएंगे उनको जो संख्या है वो 100 रहेगा, है ना। निर्धारित पाठ्यक्रम, यहाँ पर देखिए दूसरा कॉलम है, निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार 100 पूर्णांक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। आवेदन पत्र आप कैसे भर सकते हैं, तो ये CGVAPM में लिंक दिए हुए हैं, वहां पर जाकर आप है आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके सिलेबस की, कैसा सिलेबस है इनका, प्रयोगशाला तकनीशियन है उनका सिलेबस है उनके बारे में चर्चा करते हैं। कि यहाँ पर जो भी दोस्त इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो प्रयोगशाला तकनीशियन है ना, प्रयोगशाला तकनीशियन है उसमें जो आपका 100 नंबर का क्या है, पूर्णांक है, 100 अंक का रहेगा। जिसमें सामान्य विज्ञान है जो जनरल साइंस है उसमें से 60 अंक का 60 प्रश्न है वो आएगा। जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन शास्त्र, भूगोल, गृह विज्ञान, पर्यावरण, प्रत्येक विषय से प्रश्नों की संख्या समान होगी तथा प्रश्न छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 11वीं एवं 12वीं के पाठ्यक्रम सामान्य एवं प्रायोगिक स्तर पर का होगा। यहाँ पर कक्षा 12वीं तक का जो विज्ञान है दोस्तों उसके आधार पर यहाँ पर आएगा। जीव विज्ञान है, भौतिकी है, रसायन है, भूगोल, गृह विज्ञान, पर्यावरण, इन सभी से आएगा। मतलब यहाँ पर जो 6 विषय उसमें के प्रत्येक सब्जेक्ट से आपको 10-10 नंबर का क्वेश्चन है वो देखने मिलेगा। जीव विज्ञान से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, भौतिकी से 10, रसायन से 10, भूगोल से 10, गृह विज्ञान है उससे, होम साइंस है उससे 10 और पर्यावरण से। तो टोटल ये 6 सब्जेक्ट है, तो इसमें 60 नंबर के, तो 10-10 नंबर इसमें डिवाइड है ना। तो देखिए अब पहला भाग है ये। दूसरा भाग में आपका है भारत का सामान्य ज्ञान। यहाँ पर भाग दूसरा है उसमें सामान्य ज्ञान है, GS है ना, जनरल स्टडी थे। इसमें तो 20 नंबर के 20 प्रश्न रहेंगे, जिसमें भारत की भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल है, छत्तीसगढ़ के इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, और भारत एवं छत्तीसगढ़ की जो संसद मतलब करेंट अफेयर है ना, जो करेंट अफेयर है वो भी चीज है यहाँ पर है पूछा जाएगा। तो इसमें टोटल 20 नंबर का रहेगा, दूसरा भाग है। और तीसरा भाग है दोस्तों महत्वपूर्ण भाग है ये। इसमें आपका है क्या है, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी है। इसमें से आपको टोटल 20 प्रश्न मिलेंगे और 20 अंकों का रहेगा। यहाँ पर कंप्यूटर का उपयोगिता है, कहाँ पर आप उपयोग करते हैं, कंप्यूटर के भाग उसको, प्रिंट के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम मैकडॉस है, MS-DOS, कॉमर्शियल और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम उनके नाम है। कार्यालय में उपयोग किए जाने वाले जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसके अंतर्गत जो आता है उसको, इंटरनेट की उपयोगिता है, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग और CD DVD से संबंधित सामान्य जानकारी। तो इतना सारा है दोस्तों। तो टोटल 3 भाग है, यहाँ पर कंप्यूटर है, सामान्य विज्ञान है और सामान्य ज्ञान है। तो इसमें से टोटल आपको 100 नंबर है वो मिलेगा, है ना। 100 नंबर में आपको यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट है उसके आधार पर आपका चयन है वो किया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य था दोस्तों।
है ना। जितने भी अगर इच्छुक कैंडिडेट है वो डालना चाहते हैं तो ये डाल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं उच्च शिक्षा संचालय इंद्रावती भवन नवा रायपुर के में ये जो पद है प्रयोगशाला तकनीशियन उनका भर्ती किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और साथ में जितने भी दोस्त जो प्रयोगशाला परिचालक, प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला तकनीशियन इन सभी एग्जामों की जो तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारे जो चैनल है CGPSC एंड है ना CG व्यापम, इसमें आप जाकर जो प्रयोगशाला परिचालक है उसका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पूरा देख सकते हैं। साथ में आपको कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चन है उसको कराया गया है और आपका जो रसायन भौतिकी और जीव विज्ञान से रिलेटेड जो अभी मैराथन क्लास है वो चल रहा है जिसमें प्रैक्टिस सेट 4 तक हो गए हैं। तो आप देख सकते और इसी प्रकार से कंटिन्यू लगातार ये चलता रहेगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपना प्रिपरेशन है वो अच्छा कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ CGPSC और व्यापम के अंदर जितने भी है ना 20 वर्षों जो लगातार 23 वर्ष से यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रश्न, उसी से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन है। आपको एक्स्ट्रा अदर क्वेश्चन नहीं देखने मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जो आपको PSC और व्यापम में पूछा गया प्रश्न वैसे प्रश्न मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर हम आपको वहाँ पर पढ़ाते हैं। तो हमारे साथ जुड़कर हमारे चैनल में जुड़ सकते हैं। हमारा लिंक है एकलव्य साहू जी के, यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो वो भी आ जाएगा। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।